नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गो एंड सी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूं जहां पर नॉर्थ इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा घूमने जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं पहाड़ों की रानी मसूरी में, जहां पर अभी बहुत बर्फबारी हुई है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मसूरी में आपको बर्फ़ कहाँ मिलेगी, कैसे आप मसूरी पहुंच सकते हैं, क्या खर्चा होगा, बस से, फ्लाइट से, ट्रेन से आप कैसे आ सकते हैं, लोकल साइट्स में कितना खर्चा होगा, होटल कैसे मिलते हैं, सस्ती धर्मशाला कैसे मिलती है, सस्ती धर्मशाला मसूरी में कहाँ पर है, कैसे आप उनको बुक कर सकते हैं, पार्किंग का क्या इशू रहेगा, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, लोकल साइट सीन का क्या पैकेज रहता है और कैसे आप बहुत सस्ते में मसूरी को घूम सकते हैं। सारी बातें मैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेनली इस वीडियो में मेरा फोकस स्नोफॉल पर रहेगा। स्नोफॉल क्योंकि मेनली मसूरी में जो मेन मसूरी है वहाँ पर स्नोफॉल बहुत कम होता है, और जो मसूरी से थोड़ी सी दूर एक जगह है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कब जा सकते हैं, कितना वहाँ पर जाने का खर्चा आएगा, क्या क्या कैसे कैसे आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। और कोई भी अगर आपको बात मेरे से पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके लास्ट में बता सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में सभी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर आप और कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बसा एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो उत्तर भारतीयों की सबसे पहली पसंद है। खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग अधिकतर मसूरी घूमने के लिए आते ही रहते हैं। मसूरी को पहाड़ों की रानी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मसूरी में जो व्यू हमें देखने को मिलते हैं वो शायद ही कहीं और ना मिले। चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप मसूरी सबसे पहले कैसे पहुंचें। मसूरी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना पड़ेगा जो उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून आप फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी, कार या बाइक से भी आ सकते हैं। देहरादून से मसूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली से देहरादून तक डायरेक्ट आना पड़ेगा। दिल्ली से आपको डायरेक्ट देहरादून के लिए बस मिल जाएगी। बस में दिल्ली से देहरादून तक का किराया लगभग 450 से 800 रुपये लगता है। आप अपने बजट के हिसाब से बस को बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए आप उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की साइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों की बसें भी दिल्ली से डायरेक्ट देहरादून के लिए आती हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। देहरादून का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है। दिल्ली से देहरादून तक फ्लाइट का टिकट लगभग 2500 रुपये के करीब पड़ता है। इकोनॉमिक क्लास में यह टिकट आपको 2500 रुपये के करीब पड़ेगा। देहरादून एयरपोर्ट से टैक्सी का किराया लगभग 1500 से 2000 रुपये के करीब पड़ता है। आप यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी के रूप में भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रेन से आना है तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून में ही है। देहरादून के लिए देश के किसी भी हिस्से से डायरेक्ट ट्रेन आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी। दिल्ली से ट्रेन का किराया लगभग 250 रुपये से 550 रुपये तक पड़ता है। आप अपने बजट के हिसाब से ट्रेन को भी बुक कर सकते हैं। देहरादून स्टेशन से आप बस, टैक्सी मसूरी के लिए डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। बस का किराया लगभग आपको 70 रुपये के करीब लगेगा। आप जैसे ही देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको तुरंत बस या टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग के रूप में भी आप टैक्सी को बुक कर सकते हैं। मसूरी पहुंचने के बाद बात आती है कि मसूरी में कहाँ रुका जाए। यहाँ आपको 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होटल मिल जाते हैं। यहाँ पर आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं जिनका किराया आपको मात्र 100 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। धर्मशाला आपको बस स्टेशन से थोड़ी दूर पर ही मिल जाएगी। यहाँ पर एक आर्य समाज मंदिर की धर्मशाला है जहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जिसमें आप आसानी से रुक सकते हैं। गुरुद्वारे में भी आपको 100 रुपये पर पर्सन ही पड़ेगा।
गुरुद्वारे में आप लग्जरी होटल की तरह ही होटल का कमरा बुक भी कर सकते हैं। मसूरी में बहुत सी घूमने की जगह हैं, जैसे माल रोड, कैंपटी फॉल, मसूरी लेक, कंपनी गार्डन, गन हिल और भी बहुत सारी जगह हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा मेन फोकस आपको स्नोफॉल पर रहेगा। आपको बता दूं कि मसूरी मेन सिटी में स्नोफॉल बहुत कम होता है। इसके लिए आपको मसूरी से धनोल्टी जाना पड़ेगा। धनोल्टी जो कि मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। धनोल्टी की खूबसूरती देखने से ही बनती है। आप धनोल्टी में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर होटल आपको 500 रुपये से 5000 रुपये तक आराम से मिल जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं मसूरी में आने का सही समय। दोस्तों, मसूरी में आने के 2 सीजन होते हैं, एक तो ऑफ सीजन और एक ऑन सीजन। ऑन सीजन जो मई और जून का होता है। मई जून में आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत महंगाई भी मिल सकती है। और अगर आपको मेनली स्नोफॉल के लिए ही आना है तो आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर स्नोफॉल के मजे लेने हैं तो पहले आप धनोल्टी का वेदर चेक कर लें। वेदर चेक करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर लें कि यहाँ पर बर्फ पड़ेगी कि नहीं। मेनली धनोल्टी में बर्फ तब पड़ती है जब प्लेन में रेन होती है, यानी कि बारिश होती है। जब प्लेन में बारिश होती है तो ऑफकोर्स 99.9% चांस होते हैं कि मसूरी में बर्फ पड़ जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मेनली फोकस आपके स्नोफॉल पर ही रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धनोल्टी में ही अधिकतर बर्फ पड़ती है। दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि धनोल्टी कैसे पहुंचे। धनोल्टी पहुंचने के लिए आप मसूरी से टैक्सी बुक कर सकते हैं। मसूरी से डायरेक्ट धनोल्टी के लिए ट्रैकर्स भी जाते हैं, जिनका किराया लगभग 50 से 100 रुपए के करीब होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप धनोल्टी में कहाँ घूमें। धनोल्टी में घूमने के लिए आप वहाँ पर इको पार्क जा सकते हैं, सुरकंडा देवी जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्नोफॉल कैंपिंग बहुत ही फेमस है, जिसे करने पर बहुत ज़्यादा मजा आता है। और दोस्तों, मेनली धनोल्टी में लोग बर्फ का मजा लेने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप धनोल्टी में तभी जाएं जब प्लेन में बारिश हो रही हो। प्लेन में बारिश हो रही हो तो ऑफकोर्स जहां तक चांस हैं सर्दियों में, तो धनोल्टी में बर्फ ऑफकोर्स पड़ ही जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले देहरादून ही आना पड़ेगा। देहरादून से आप मसूरी जाएंगे, फिर धनोल्टी जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा किराया पड़ जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, देहरादून में ही आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसका किराया आपको 600 से 1000 रुपये के बीच मिलेगा। अलग अलग बाइक का रेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से आप अपना किराया बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। और साथ में सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि आप कहीं पर भी रुककर नज़ारे का मजा ले सकते हैं। जैसे कि आप टैक्सी बुक करते हैं घूमने के लिए, तो आपको वो एक लिमिट टाइम के लिए ही आपको घुमाएगा, उसके बाद आपको वो वापस छोड़ देगा। लेकिन अगर आपके पास खुद की बाइक है तो आप आराम से मसूरी के नज़ारे आराम से देख सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। और अगर आप टैक्सी बुक नहीं करते हैं तो आपको हर जगह जाने के लिए अलग से किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक और कमेंट और शेयर करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जिसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।